तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे हम 15 मिनट में डिजिटल सिग्नेचर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें pentasign.com की वेबसाइट पे जाना है और वहां अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर करना है। इसके अंदर आपको यहाँ पर आधार रजिस्टर्ड फोन नंबर डालना है और कैप्चा कोड डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपने ओटीपी डालना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद एक आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट आएगा और बाकी के प्रोसेस जो आपको वो कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो इसके अंदर चूज एप्लीकेंट टाइप पूछेगा। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको 99% ऑफ द केसेस इंडिविजुअल सेलेक्ट करना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड डीएससी तभी सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप स्टार्टअप इंडिया के लिए रजिस्टर करने जा रहे हैं या DPIIT के लिए रजिस्टर करना चाह रहे हैं, आइस गेट के लिए रजिस्टर करना चाह रहे हैं या फिर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट ऐसी है जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड डीएससी मांग रही है। अदरवाइज आपको 99% ऑफ द केसेस जो डिजिटल सिग्नेचर चाहिए रहेगा जीएसटी के लिए, इनकम टैक्स के लिए, एमसीए, ट्रेडमार्क, वो सब इंडिविजुअल बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर चाहिए रहेंगे। तो हम यहाँ पर ट्रेडमार्क के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल बेस्ड डीएससी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें अप्लाई यूजिंग पैन, अप्लाई विद आधार XML। तो सबसे आसान जो ऑप्शन रहता है वो अप्लाई विद ऑनलाइन आधार OTP है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद जब हम देखेंगे नीचे तो सर्टिफिकेट क्लास पूछी जाएगी। सर्टिफिकेट क्लास के अंदर सिर्फ एक ही क्लास है तो क्लास 3 ही आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइप में आपने साइनिंग, इंक्रिप्शन या कॉम्बो सेलेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले आपको कॉम्बो बताता हूँ। कॉम्बो क्या होता है, साइनिंग और इंक्रिप्शन दोनों के दोनों डाउनलोड किए जाते हैं एक ही टोकन के अंदर। ये कहाँ काम आते हैं, ये बेसिकली सिर्फ टेंडर्स में ही काम आते हैं। तो अगर आपने किसी टेंडर के लिए अप्लाई करना है और आपको डीएससी चाहिए तो आप कॉम्बो के लिए अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप साइनिंग, जैसे मैं ये जो डीएससी अप्लाई कर रहा हूँ ये किसी के लिए ट्रेडमार्क के लिए कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पर साइनिंग करूँगा। और यहाँ पर इसके आपको ईयर सेलेक्ट करने हैं। नॉर्मली क्या है कि 2 ईयर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ ट्रेडमार्क एक ही अप्लाई करना है तो मैं सिर्फ इसको 1 ईयर सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी जिसमें नीड क्रिप्टो टोकन, यस, बिकॉज जब भी डिजिटल सिग्नेचर कहीं लगाया जाता है तो उसको सबसे पहले टोकन में डाउनलोड किया जाता है। अगर आपके पास टोकन नहीं है तो वो सिग्नेचर नहीं लगेगा। जब जैसे हम यहाँ यस करेंगे तो हमसे यहाँ पर पूछेगा कि कौन से ब्रांड का टोकन आपने लेना है। तो यहाँ पर आप हाइप ई-पास सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के टोकन होते हैं। उसके बाद आपसे वो शिपिंग पूछेगा। शिपिंग में अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज होगा, अगर आप कहीं और हैं तो आपको 250 रुपीज़ चार्ज होगा। तो यहाँ पर अगर आपको नॉर्मल 3-4 डेज़ के अंदर डिलीवरी चाहिए उस टोकन की तो आप मेट्रो कर लेंगे, और अगर आपको बहुत फास्ट चाहिए तो आप यहाँ पर 600 भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें विदिन 24 to 48 आवर्स आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। इसके बाद ये नीड असिस्टेंस सर्विसेज, इस पर येस करना रहेगा बिकॉज बहुत सारी टाइम ऐसा होता है जब यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करने में दिक्कत आती है या डीएससी डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। तो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ असिस्टेंस चार्जेस पे करेंगे ताकि हमें कोई इशू ना आए। इसके बाद यहाँ पर आप टोटल प्राइस देखेंगे तो इसमें 2207 का टोटल प्राइस आ रहा है, और इसके बाद हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमें 100 रुपीज़ का कैशबैक भी मिल सकता है। इसमें करना क्या है, हैव बिजनेस पार्टनर में ऑलरेडी यस हुआ है। आपको बिजनेस पार्टनर के अंदर एक ईमेल आईडी डालनी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, support.penta@gmail.com। मैं इसको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखनी है। अगर आप एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है और वहाँ पर ईमेल को भी गेट OTP करके वहाँ से वेरीफाई करना है। नीचे लिखा हुआ है पैन नंबर ऑप्शनल, लेकिन ये ऑप्शनल के बहकावे में मत आना। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना ही है बिकॉज आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे अगर बिना पैन के बनाएंगे डीएससी तो वहाँ यूज़ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पैन नंबर, पैन नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है और उसके बाद eKYC अकाउंट पिन डालना है। ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे 1 2 3 4 5 6, इसी को ही आपने eKYC अकाउंट पिन में डालना है और उसके बाद इसको कंफर्म कर देना। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर आपको अप्लाई डीएससी यूजिंग सब स्टेप में आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर आप डालेंगे, इसके बाद इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर जो OTP जाता है वो बेसिकली आपका जो आधार पे लिंक फ़ोन नंबर है उसके ऊपर जाता है।
तो यहाँ पर मैंने आधार ओटीपी अपना डाल दिया है और उसके बाद ऑथेंटिकेट फॉर केवाईसी मुझे करना है। इसके बाद जो आपको स्क्रीन दिखाई देगी उसमें आपको सिर्फ कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है और आपको बोलना क्या है, माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर क्लास 3 डीएससी इन पेंटासाइन सीए, द कोड इज दिस। और अगर आपके पास अभी वेबकैम नहीं है, लैपटॉप पे बना रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, तो अभी स्किप वीडियो भी कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ये सारे स्टेप्स आए होंगे जिस पे आप क्लिक करके वीडियो कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर ये स्टेटस दिखा रहा है कि यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, स्टेप 3 कंप्लीट हो गया, स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो दिखाएगा कि ईमेल वेरीफाई जो ईमेल है उस पर टिक आ गया है। अभी अपलोड वीडियो करनी है, वो हम वहाँ से अभी ईमेल आईडी से कर देंगे और उसके बाद हमें पेमेंट करनी है। और जैसे हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यूपीआई और पेमेंट गेटवे, पे विद पे यू, दो ऑप्शंस हमारे पास होंगे। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई, ये पेज वापस आ जाएगा जिसमें आपको दिखा रहा होगा पेमेंट पे भी टिक है। अब आप यहाँ से लॉग आउट कर दीजिएगा और सबसे पहले अपनी वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, उसके 1 मिनट बाद फिर से आपको इसमें लॉगिन करना है। इस बार आपसे ये केवाईसी पिन भी मांगेगा, जो हमने 1 2 3 4 5 6 सेलेक्ट की थी, वो आपको डालना है और उसके बाद जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है, उसको दोनों को यहाँ पर डालना है। वीडियो हो जाने के बाद लास्ट प्रोसेस है बस ई साइन करने का। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पर ई साइन का बटन दिखाई देगा, इस पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगा और थोड़े टाइम में आपका ई साइन सक्सेसफुल हो जाएगा। ई साइन होने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पासकोड करना है। ये क्या होता है, जब हमें डीएससी डाउनलोड करना होता है तो उसके लिए एक पासकोड रखा जाता है। तो आपने राइट साइड में सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है और उसके बाद अपना डाउनलोड पासकोड रखना है। ये आप ABC123 ही रखिए, तभी आपका प्रॉपरली डिस्पैच होके आपके पास पहुँचेगा। इसको आपने बस अपडेट करना है एंड आपकी तरफ से सारा प्रोसेस अब कंप्लीट है। इसमें अब आपको कुछ भी नहीं करना है।